सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों, आप तक हमारी प्रार्थना जरूर पहुँचे। आपने सुबह और शाम सच में परमेश्वर की महिमा में, उसकी अनुग्रह में आप बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, सच में मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। राफा गॉड ब्लेस यू में आपका मैं स्वागत करता हूँ। सच में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आज की सुबह को शुरुआत करते हैं और शाम को शुरुआत करते हैं। आपके जीवन में बहुत सी आशीष करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर का वचन एक जीवित है। हर एक वचन जो जीवित है, आपकी आत्मा से, आपके जीवन से परमेश्वर कार्य करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए कहता है शांति का राज्य वो परमेश्वर है, जो आपके जीवन को परमेश्वर एक अच्छे कामों को शुरुआत करने का एक मौका इस वचन के द्वारा कीजिए। मेरे प्रिय भाइयों, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी 11 अध्याय 1 से लेके 4 तक सच में परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जब शाम के बेला में आप जरूर इस वचन के द्वारा आप शुरुआत करना। आज उस रात्रि को आप जब सोते उठते लेटते उसकी महिमा, उसकी चर्चा किया करना, क्योंकि इस वचन के द्वारा आप शुरुआत करना। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत से आशीष करेगा। ऐसे ऐसे बंधनों को तोड़ेगा, ऐसे ऐसे शराबों को तोड़ेगा जो आप प्रतिदिन एक बोझ में, एक चिंताओं में चल रहे हो, वह चिंताओं को परमेश्वर उचाने वाला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तब यिशै के ठट्टे में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाइयों, आज उस शाखा से, उस जड़ से, उस ठट्टों से ऐसे जड़ निकलेगी, ऐसे फलवंत निकलेगी जो आपके जीवन को, आपकी आत्मा को, वो रहस्य को, आपके अंदर की ऐसी ऐसी बातों को बदल सकता है। हालेलुया। उसमें सामत की बात, उसमें परिक्रमा की बात, उसमें शक्ति की बात, परमेश्वर का अनुग्रह उसमें काम करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहा है, तब यीशु के ठट्टे में से एक डाली फूट निकलेगी। यीशु के ठट्टे से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। उसकी शाखा, उसके जड़ इतना मजबूत है मेरे प्रिय भाइयों, वही जड़ को हमें पकड़ने की जरूरत है। हालेलुया। हमें हर दिन, हर समय परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शुरुआत करने की जरूरत है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज जब उस खुदावन परमेश्वर कहता है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और परिक्रमा का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर ने कहा है, यहोवा का आत्मा क्या है? यहोवा का आत्मा और बुद्धि और समझ का आत्मा। यहोवा का आत्मा और बुद्धि और समझ का आत्मा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और परिक्रमा का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली होगा, वो अद्भुत होगा, वो एक रोशनी होगा, एक लाइट होगा। उसकी ओर में परमेश्वर सब कुछ सौंप दिया है। क्या आपके लिए मुंह दे के आपके लिए न्याय करेगा? नहीं करने वाला। आप जैसे करनी वैसे भरनी आपके लिए। आप जैसे अच्छी करोगे तो आपके अच्छे कामों के द्वारा वो न्याय करने वाला है। आपके शरीर के कामों के द्वारा नहीं, आपकी आत्मा के द्वारा वो कामों को देकर न्याय करने वाला। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आप जरूर सुन रहे हैं। आप शाम की बेला को जब शुरुआत करते समय आप जरूर, जितने भी आपने दिन में पाप किया है, दिन में जितने भी विरोध की बात किया है, तो परमेश्वर से आप कहिए। आज जो संडे है, आज शाम के बेला में आप जरूर, आपने अभी से उपास रहकर शाम तक आपने अपने आप को, अपने जीवन को उस परमेश्वर की ओर सौंपिए। परिक्रमा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, संयम की आत्मा, सब कुछ उसी की ओर में है। वही एक मुंह दे के किसी का न्याय नहीं करता, वो शरीर दे के किसी का न्याय नहीं करता, उसकी फैसिलिटी देख के उसका किसी का न्याय नहीं करता, क्योंकि उसके कामों देकर, आत्मा का काम देकर वह न्याय करने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, सच में मेरे प्रियो, यहोवा का
आत्मा बुद्धि और समझ के आत्मा, युक्ति और परिक्रमा का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय आत्मा आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। सच में मेरे प्रियो, एक भाई की आत्मा, एक शामत की आत्मा उस खुदावन परमेश्वर के बेटा पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। और तीसरी बात कहता है, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यहोवा का आत्मा सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। वे मुंह देखे न्याय ना करेगा, वो मुंह देखे न्याय नहीं करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। हालेलुया। वो भी नहीं करने वाला। आज मेरे प्रियो, आप जैसे आप करते हो उसके द्वारा परमेश्वर आप सभी के लिए न्याय करेगा। सच में आप कहते हो कि हमारा जो संसार, हमारे जीना यहीं तक है। बहुत से भाई, बहुत से बहन सोचते कि हमारे जीवन यहीं तक है। नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। आपने इस संसार के ईश्वर ने आपको गड्ढे में डाल रहा है। आप भी उस चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हो, उस बातों को समझ नहीं पा रहे हो। आपको परमेश्वर ने जीवित बनाया है तो आपका परमेश्वर भी जीवित होगा। आपने सच में उस जीवित परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। जीवित खुदावन परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि जब हमें जीवित बनाने वाला हमें जीवित रखा है तो क्या हम पत्थरों में ढूंढें, क्या हम मट्टों, पहाड़ों पर, झाड़ियों पर ढूंढें? क्या हमारे समान वो भी होंगे? परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति में, मनुष्यों को मैं अपने समान तार स्वरूप के अनुसार मैंने उत्पन्न किया। मैं नथ ने पकड़कर सांस फूंका और मनुष्यों को बनाया। क्या हमारा परमेश्वर का मूर्तियों में हो सकता है? क्या हमारा परमेश्वर पेड़ों पर हो सकता है? खबरदार, जो आपने किसी पत्थरों पर तुमने घुटने टेके, खबरदार किसी पेड़ों पर तुमने घुटने टेके। परमेश्वर का बाइबल कहती है मेरे प्रियो, आप सच में परमेश्वर को कि वचन के द्वारा आप शुरुआत कीजिए। यदि आपने हो सके जो प्रभु को जानते हुए में अनजान गलतियों में, पाप में, श्राप में फंसे होंगे, तो मेरे प्रिय भाइयों, आज इसी समय अपने आत्मा को परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर सच में आपके जीवन को बदलेगा। परिक्रमा का आत्मा, शामत का आत्मा, बुद्धि की आत्मा, सब कुछ उस खुदा के, उस बेटा, खुदावन बेटा बेटियों की ओर में सौंपा गया है। वो जीवित परमेश्वर यीशु के ठट्टे से वो फलवंत होगी। हर एक जातियों को हर एक प्रकाशन देने वाला है और तेजमान शक्ति उसके अनुसार है। आज मेरे प्रिय भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। आप खाली एक इशारा के समान चल रहे हैं। बस सांस, हवा, पानी, तूफान, सभी चीज परमेश्वर की ओर में है। सब कुछ वही देने वाला है। आज मेरे प्रिय भाइयों, आप बहुत से भाई सोचते हैं कि हमारा जीवन यहीं तक है। आपका जीवन यहीं तक नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। जिस खुदा ने आपकी आत्मा को बनाया है, तो कितनी टैलेंट्स, कितने तरीके से बनाया है, आपको बनाया होगा, तो उस खुदा भी तो जीवित होगा। आज मेरे प्रिय भाइयों, वो जीवित परमेश्वर को हमें ढूंढने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारे अंदर में होकर वो काम कर सकता है। हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों, आप हम दुनिया के कोई छोर में भी ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम खुद के ऊपर ढूंढने की जरूरत है। आज मनुष्य को काटने का एक शारीरिक हथियार बना रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों। आप सच में उस खुदावन परमेश्वर की महिमा में बढ़िए। सच में उसके वचन कहता है आज मेरे प्रिय भाइयों, आप हमें कैसा बनना चाहिए, क्योंकि हम जब शाम के बेला को हम शुरुआत करते हैं तो इस वचन के द्वारा जरूर आप शुरुआत करना। आप तक हमारे परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचे, आपके परिवार तक पहुँचे, और जरूर हमारी प्रार्थना सुबह शाम आप हमारी प्रार्थना को रोज आप सुने और जरूर करके इस वचन को आपके हृदय में परमेश्वर काम करेगा। रापा गॉड ब्लेस यू यूट्यूब चैनल, जो हमारे इस चैनल पर अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और आप तक जरूर हमारी प्रार्थना पहुँचे। हालेलुया। विशेष करके मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रार्थना करते हैं आज के शाम के लिए। जरूर हम आप आंखें मूंद दिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक पिता परमेश्वर हम सबको ब्लेस किया, अच्छे दिन को शुरुआत करने की मौका दिया, और इस नाइट बेरा को परमेश्वर आपके ब्लेस हाथ में देते। पिता, ऐसे ऐसी आत्माएं, ऐसे ऐसे लोग प्रभु नाशवन में, पापों में, शराबों में, गुनाहों में, सच में प्रभु तंगी, परेशानी में, कष्ट में, कोई भी प्रकार की चिंताओं में, प्रभु उन सबको ब्लेस करता। पिता, आपने जिस प्रकार प्रभु आज जो सच में तेरे वचन के
द्वारा प्रभु हमें जीने की सामर्थ प्रभु अपने दिया है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको हृदय से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जिस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने जीने के सामर्थ दिया। पिता मेरे सिर से लेकर नाखून पैर तक परमेश्वर आपके लहू लगाते हैं प्रभु। जितनी भी प्रभु मैं मनुष्य हूँ प्रभु, मुझ पापी पर दया कर मेरे खुदा। मेरे ओंठों से जितनी भी मैंने किसी स्त्री पर कुदृष्टि किया प्रभु, आपकी पवित्र बाइबल कहती है मेरे खुदा, आपके मन में जितने भी अपने कुदृष्टि कर रहा है तो आपने पाप कर चुकी है मेरे खुदा। मैं चाहता हूँ कि प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ आज मेरे बेटा बेटियों के लिए, आज मेरे परिवार के लिए, आज मेरे फैमिली के लिए, आज मेरे लोगों को परमेश्वर आपके हाथ, मेरे मित्रों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए प्रभु। सच में प्रभु हम सोचते हैं कि हमारे जीवन यहीं तक है, पवित्र आत्मा उनके जीवन से होकर काम कर। जब हमारा परमेश्वर हमें जीवित बनाया है तो हमारा खुदा भी जीवित होगा। हमें जीवितों में ढूंढने की जरूरत है, मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस खुदा उन परमेश्वर सच में कहता है हालेलुया। महिमा और पवित्र आत्मा आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत से भाई कोर्ट कचहरियों में, महामारी में, श्रावों में, शारीरिक सेवन में फंसी हुई हैं, एक दूसरे के शारीरिक सेवन की वजह से अपनी आत्माओं को नाशों में डाल रहे हैं। पवित्र आत्मा उन्हें ज्ञान दे, उन्हें समझ दे और परिक्रमा आशीष दे मेरे खुदा, ताकि अच्छे दिन को शुरुआत कर सके, अच्छी शाम को शुरुआत कर सके। बुरी बुरी सपने के द्वारा सारी दिन, सारी रात, सुबह जो टेंशन रहती है प्रभु, उनकी सारी टेंशनों को प्रभु बदलने वाला परमेश्वर आज परमेश्वर तेरे वचन में कहता है, तब यीशु के ठट्टे में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत करेगी, उसकी डालियों से एक शाखा निकलकर वो फलवंत करेगी। आज पवित्र आत्मा वो सारी जगत का, सारे राज्य का एक ज्योति और तेजमय शक्ति से परिपूर्ण होने वाला है। आज देश देश के लोगों को परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, आपके नाम के द्वारा हर एक जीव, हर एक मनुष्य घुटने टेकेंगे मेरे खुदा। आज पवित्र आत्मा आपने हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, सारी जलाल आपको देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुना। आगे भी प्रभु उन दुखी, कष्ट, पीड़ाओं, समस्याओं, उन बहुत से भाई बहनों को तेरे हाथ में देते हैं और जरूर उन तक हमारी प्रार्थना पहुंचे और जरूर हमारी प्रार्थना को लाइक प्रभु और लोगों तक शेयर करें मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। जैसे पिता ने हमें शिकायत विनती बोलने की शक्ति दिया, हम हाथ उठाए के हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप स्वर्ग में, आपका नाम पैदरमान है, आपका राज्य है स्वर्ग में, ऐसे पर हमारे दिन में जिस पर आप प्राप्त ऐसे पर क्षमा कर और पक्ष न ले, परंतु क्योंकि राज्य महिमा सदा आपके पिता। अमीन अमीन अमीन। सभी को जय मसीह मेरे प्रिय भाइयों, अगले जन्म जरूर मिलेंगे। अब तक हमारी प्रार्थना पहुंचे।